चलिए भाई, इंतजार की घड़ियां बहुत जल्दी खत्म हो गई और चालू का एक बार फिर राज सामने आ गया। चलिए राज भी बताएंगे और साथ मैडम के हेल्थ अपडेट पे भी बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज के चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले चालू की बात करते हैं। हमने अभी पिछले 2-3 जो पॉडकास्ट बनाए थे चालू के व्लॉग के ऊपर, उसमें हमने कहा था कि आजकल जितने व्लॉगर्स हैं उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो स्टिकर के साथ पैदा होते हैं, जिसको सुनकर आप लोगों को, काफी लोगों को मजा भी आया था और कई लोगों ने इस चीज के ऊपर कमेंट भी किए थे। कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है भाई। ये स्टिकर जो लगा हुआ था डब्बा के बच्चे के ऊपर भी, और वो पूरे व्लॉग में चिपका हुआ ऐसे आगे पीछे इस तरह से घूम रहा था कहीं भी किसी भी तरह से वो चेहरा दिखाई ना दे जाए। और उस चांद से रोशन चेहरे को छुपाने के लिए स्टिकर तो लगाया ही लगाया। इतनी ज्यादा सावधानी ली कि अगर शीशे के सामने से भी उसकी सांस गुजर रही है बच्चे को लेकर, तो कहीं पे भी उसका अक्स ना दिखाई दे जाए, यानी मिरर में उसकी छवि, उसकी शक्ल दिखाई ना दे जाए। और इतनी सावधानी रखी गई कि जब फनी उसके कान में अजान दे रहा था फर्स्ट टाइम, तो बच्चे के कान के पास में ही फनी का चेहरा था, लेकिन उसके बाद में भी जो इमोजी था, इमोजी जो है बिल्कुल एक उस वही जगह लगा हुआ था, और हिलने डुलने पर भी वो इमोजी हिल डुल के सीधे उसके ऊपर ही जाता था। चलिए अभी अब ये मारियो वाला गेम जो है बहुत ज्यादा हो गया, कभी स्टिकर ऊपर कभी स्टिकर नीचे, और ये सारा काम किसने जिम्मे लिया? आपने इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाई डब्बा ने खुद, कि किसी भी तरीके से उसके बच्चे की फेस दिखाई न दे सके, क्योंकि वो उसके लिए एक तिजोरी है। आप समझ गए होंगे, पूरी की पूरी एडिटिंग जो है ना डब्बा ने खुद की है। ये किसी एडिटर या किसी और का काम नहीं है, ये पूरी की पूरी एडिटिंग डब्बा ने खुद की है। यानी खुद जिम्मा उठाया कि वो किसी भी तरीके से बच्चे का फेस जो है दिखने नहीं देगी। पर वही कहते हैं ना, जो अल्लाह को मंजूर होता है उसके सामने कुछ नहीं होता। जब जनाब और मैडम भी इसी काम पर लगे हुए थे, किसी तरीके से बच्चे का ना दिखाई दे जाए चेहरा, ना उसका नाम सुनाई दे जाए, तो ये दोनों ही काम उनके पहले ही हो गए, उनके रिवील करने से पहले। इसीलिए कहते हैं आप कितना भी घमंड कर लो, आप कितने ही ताकतवर बन लो, लेकिन उसकी ताकत के आगे, उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। अब आप समझ तो गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। डब्बा के बेटे का चेहरा उसके व्लॉग में ऑलरेडी रिवील हो चुका है। बिल्कुल सही सुना। सब लोगों ने, मतलब जितने लोग जानते हैं, जिन लोगों को पता चला, उन सब ने आसानी से उसका चेहरा आप देख लिया है। अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो आप भी जाकर देख सकते हैं। अभी जो लास्ट व्लॉग आया है उसमें 57 सेकंड पे आप जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वीडियो को बहुत ज्यादा स्लो चलाना पड़ेगा। कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और आपको वो चेहरा दिखाई दे जाएगा। तो फनी ने बच्चे को नान की गोद से लेकर जारा की गोद में दिया कि ये देखो तुम भी ले लो। जिस समय ये दे रहा था उस टाइम थोड़ा ऑकवर्ड सा सीन लग रहा था, मतलब जिस तरह से उसने दिया, तो इसलिए हमने उसको ध्यान से देखा और वहीं पे ये एक बार लगा कि शायद चेहरे से वो स्टिकर हट गया है, इसलिए बार बार चलाकर उसको स्लो मोशन में देखा, तब पता लगा कि हाँ वो एग्जैक्टली वहां से हट गया है। ऐसे ही कमेंट जो है हमारे पिछले पॉडकास्ट के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर्स ने किए हुए थे, और ये सब्सक्राइबर हमको रेगुलर कमेंट भी करते हैं। सच में दिल से इनको शुक्रिया अदा करता हूं मैं। तो चलिए, जो मेहनत करने के बाद में भी नहीं देख पाए उनके लिए मैं सिर्फ इतना दिखा सकता हूँ, वो वाला सीन का शॉट लगा रहा हूँ। अब इस शॉट में मैं आपको बच्चे का चेहरा तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वो बच्चे का चेहरा वहां से ब्लर करके दिखा रहा हूँ, तो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली बच्चे का चेहरा सामने आ गया है। और ऐसा मैं इसलिए नहीं करूंगा, ये अपने एटिकेट्स की बात है, अपने कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ भी कह लीजिए। ये डब्बा का कंटेंट था और डब्बा इसको लंबे समय तक जो है सहेज के रखना चाहती थी, और एक तिजोरी की तरह उसको बड़ा कर रही थी कि उसमें और जमा हो जाए, तब वो तिजोरी खोलेगी और अपनी कमाई करेगी। अब ये कैसे बाहर आया, किसने बाहर किया, ये भी अगर इसको कहा जाए कि किसने बाहर किया, तो ये डब्बा ने ही बाहर किया, जबकि डब्बा ये चाहती नहीं थी और उसने पूरी कोशिश करी इस बात की किसी भी तरीके से बच्चे का चेहरा बाहर ना आ सके। देखो, हमने कहा था ना कि ये बच्चे का जो चेहरा है ये आपसे ही छिपाएगी, बाकी सबको दिखाएगी। आप लोग जो इसके लिए इतने कमेंट करते हैं, उसके लिए इतनी फिक्रमंद रहते हैं, आप उसके लिए दुआ करते हैं, जो वो कहती है
उसके मिलने जुलने वाले या फिर ये आसपास वाले सब लोग बच्चे का चेहरा देखेंगे। लेकिन क्योंकि उसने एक टिकट लगा रखा है आप लोगों के ऊपर, ये जब तक इतने टिकट नहीं बिक जाएंगे मैं जो है दिखाने वाली नहीं हूँ। आखिर शो जो है हाउसफुल जाना चाहिए, चाहे वो कैसे कदरदान हो, चाहे वो दुआ करने वाले हो, चाहे वो फिक्रमंद लोग हो जो बात बात के ऊपर हर चीज पूछते हैं और दुआएं देते हैं और अपने मन से कहते हैं कि ये अच्छा हो, ऐसा अच्छा हो, आप कितने अच्छे हो, इनकी सबकी तारीफ करना। और चाहे आपने आज तक उसको कितने ही गिफ्ट भेजे हो, कितने ही उसके मुंह से मांगी हुई चीजें आपने भेजी हो, और चाहे कितना ही डिस्काउंट ऑफर किया हो आपने उसको, लेकिन 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 आपको वो सब नहीं दिखाया जाएगा। आप पर वो टिकट लगाया हुआ है, जो वो तिजोरी भर जाएगी, जब टिकट पूरे बिक जाएंगे तब वो चेहरा जो है सामने आने वाला था। लेकिन वही कहते हैं ना, आप लोगों ने इतनी शिद्दत के साथ में, इतनी शिद्दत के साथ में ये सोचा कि भाई ये बच्चे का चेहरा देखना है, हम बेकरार हो रहे हैं, हमारे प्यारी शालू अपी का बच्चा आया है तो हम उसको देखना चाहते हैं, उसको प्यार करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं वो कैसा है, किस पे गया है। तो आपने इतनी शिद्दत के साथ में, इतनी शिद्दत के साथ में की कि कहते हैं ना पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो वो अल्लाह ने सुन ली और अल्लाह ने ही वो दिखा दिया। इसलिए कहते हैं कि तौबा करनी चाहिए और किसी भी बात का घमंड नहीं पालना चाहिए, ना किसी ऐसी बात के लिए करना चाहिए कि जो जायज ना हो या फिर किसी बनावटी मकसद के लिए ये सब कर रहे हो। चलिए, अब जब देख ही लिया है और आप लोगों ने भी देख लिया होगा, और फिर भी अगर आपको ना दिखाई दिया हो तो आप हमारी जो इंस्टा आईडी है उस पर हमको डीएम कीजिए, हम सिर्फ पर्सनली रिप्लाई करेंगे और वो फोटो आपको भेज देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि वो चांद का टुकड़ा कैसा है। अब देखिए, ना हमें डब्बा से कोई प्रॉब्लम है ना उससे कोई दुश्मनी है, तो बच्चे से तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमारे लिए तो डब्बा के एंगल से चांद का टुकड़ा ही है। तो ये बच्चा अभी जो पूरी तरीके से गोल मटोल है, यानी हेल्दी हुआ है और रंग फेयर है बिल्कुल इसका, जिसके लिए इसने ऑलरेडी इतनी सारी दुआएं की थी। लेकिन जिस तरह से फेस फूला हुआ है तो बिल्कुल बिल्कुल डब्बा की कॉपी लगता है। अब आने वाले कुछ महीनों में वो किस तरह से रंग बदलेगा, किसके चेहरे पे हो जाएगा, ये अलग बात है। अभी फिलहाल तो डब्बा की ट्रू कॉपी लगता है। अब आप चाहें तो उसके कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि वो तुम्हारे पे गया है बिल्कुल, और इस बार डब्बा नाराज भी नहीं हो सकती, गुस्सा भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब रू बेबी को ये कह दिया गया था कि वो बिल्कुल उससे फेस मिलता जुलता है, यानी बुआ पे गया है, तो डब्बा ने फटाफट मना कर दिया, ना 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 ना, ये मेरे पे चेहरा नहीं है इस पे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि तब उस बच्चे का फेस जो थोड़ा दबा हुआ था, आई मीन कलर में बहुत ज्यादा दबा हुआ था, और उससे अपने आप को फैमिलियर नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने फटाफट कहा कि नहीं 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 मेरे पे नहीं है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कह सकती, अब तो बच्चा भी उसी का है। अल्लाह ने जो है उसको जब अच्छा बच्चा दिया है, सुंदर भी दिया है, रंगोरा भी दिया है, तो अब तो वैसे भी नहीं कहेगी। बाकी कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा और किसके ऊपर लग रहा है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे अक्सर जो है बुआ के ऊपर भी चले जाते हैं, खास तौर से लड़कियों का फेस तो बहुत ज्यादा चला जाता है अपनी ही बुआ के ऊपर। लेकिन भाई बच्चे की जो असली बुआ है उसके चेहरे पे चला गया ना, तो डब्बा को क्या होगा उसे तो समझ में ही नहीं आएगा कि जिस फेस को वो देखना नहीं चाहती अब वो फेस उसके सामने हर समय रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर इस बच्चे का फेस इसकी अपनी बुआ से मिलता जुलता हो तो डब्बा क्या करेगी। और देखने वाली बात तो ये है, अब तक उसको भी पता लग गया होगा इस बात का कि उससे गलती हो गई है, और गलती से ही सही, लेकिन बच्चे का फेस जो रिवील हो गया है। अब उसने तो पता नहीं कैसे कैसे प्लानिंग करी होगी कि इस तरह से फेस दिखाऊंगी, इस तरह से करूंगी, नाम एक बार में बताऊंगी, एक बार में फेस दिखाऊंगी। फिर उसने तो बहुत सारी सेलिब्रेशन सीरीज अपनी प्लान करके रखी होंगी ना। लेकिन क्या करें, यहाँ तो भंडा फूट गया। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि बेटे की शादी का अरमान लिए बैठे हैं और बहुत बहुत तैयारी कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा अरमान है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी बहू लेकर आएंगे, इस तरह से शादी करेंगे, ये कपड़े बनाएंगे, ऐसे धूमधाम से करेंगे, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। और पता चलता है कि बेटा आया और सीधे बहू को लेकर आ गया कि माँ ये है तुम्हारी बहू। मुझे कुछ कुछ ऐसा ही फील आ रहा है कि डब्बा जो है अब जब उसे पता लग जाएगा, पता लग गया होगा कि बच्चे का फेस जो है रिवील हो चुका है, तो उसको ऐसा ही कुछ लग रहा होगा। भाई दुख की इस घड़ी में हमें सिंपैथी है उसके साथ में। और सच पूछो 3 दिन के बच्चे का जो फेस होता है ना, वो 3 महीने बाद में बिल्कुल बदल जाता है। वो ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये पैदा हुआ था तब ये ऐसा ही था। तो इसलिए भाई डब्बा को जो है वो ज्यादा अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो फेस दिखाएगी वो 3 महीने वाला दिखाएगी या 1 महीने वाला दिखाएगी, तो ये उससे ज्यादा मिलता जुलता नहीं होगा।
तो इसलिए शांत हो जाओ, कोई बात नहीं है, अगर दिख गया तो दिख गया, लेकिन तुम अभी भी वही सब अपने काम कर सकती हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां एक और चालू ने सावधानी रखी कि जब वो अजान लगा रहा था तो अब उसका चेहरा थोड़ा सा दिखाई देने लगा था, तो वहां पर उसने अपना हाथ लगाया और बच्चे का माथा दिखाई दे रहा था और साथ साथ उसके बाल दिखाई दे रहे थे जो ब्लैक जेट थे बिल्कुल। वहां दूसरी ओर धीरे धीरे व्लॉग में आते आते जो इसकी सास है, जो फनी की माँ है, अब वो भी पूरी की तरह से व्लॉगिस्ट हो गई है। व्लॉगिस्ट समझ रहे हैं ना, मतलब उसको भी पता है कि अब व्लॉग में कैसे करना है, क्या दिखाना है। अब देखिए उसका दूसरा एग्जाम्पल मैं ये देता हूं कि जब वो केक कटिंग हो रही थी तो उस केक कटिंग के टाइम पर बच्चे का चेहरा ना दिखाई दे जाए तो इसकी माँ ने उसके बच्चे के चेहरे के आगे हाथ लगाया था। भाई बहुत जल्दी व्लॉगिंग सीख गए, व्लॉगिंग के गुर सीख गए, व्लॉगिंग की एक्टिंग सीख गए। एक टाइम था कि व्लॉग में सामने आने में प्रॉब्लम थी कि व्लॉग में सामने नहीं आएंगे, और आज की डेट में वो वही सब बातें बोलकर दिखाती हैं जो कि अम्मी वगैरह ये सब बोलती हैं, बहुत अच्छी है हमारी बहू। ना केवल जो है ब्लॉग के अंदर आते हैं बल्कि ये भी सीख लिया बच्चा है तो बच्चे का चेहरा दिखाई ना दे जाए। मतलब ये वो हिदायत होगी जो घर में सबको बताई गई होगी कि सबको इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे का चेहरा किसी भी तरह से कैमरे के सामने ना आ जाए। और उसी बात का पालन ना केवल सब लोग कर रहे हैं बल्कि ये भी जो कि बेसिकली देखा जाए तो गांव से आई हैं, मौदा से आई हैं और बिल्कुल भी कैमरा प्रेमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद में भी कैमरे के सामने आई और अब ये सब टैक्टिस भी अच्छी तरह सीख गई। कुछ भी कह लो, फनी भी तो शुरुआत में ऐसी था। जब फनी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था तो कैमरे के सामने बहुत ज्यादा शाई हो रहा था और बोलते समय उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि वो कैसे और क्या बोले। यहाँ तक कि शादी होने के बाद में भी जब ये व्लॉगिंग करती थी और इसको व्लॉगिंग में खींचती थी तो ये मना करता था और साथ साथ उसका कुछ भी काम करने को, एडिटिंग करने को, व्लॉग बनाने को साफ साफ मना करता था कि नहीं, मेरे से जिंदगी में ये वाला काम नहीं हो पाएगा। आज की डेट में देख लो, पैसा इतनी बड़ी चीज है कि अगर व्लॉग इसका अपलोड ना हो तो सबसे ज्यादा चिंता उसको होने लगती है, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। यही वजह है कि चालू कैमरा उठाए ना उठाए वो कैमरा उठा के व्लॉगिंग करने शुरू कर देता है। एक टाइम था कि जब डब्बा ने उसको धमकी दी थी कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगी, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करूंगी। और 4-6 दिन तक इसका व्लॉग नहीं आया था। आखिरकार इसी ने कैमरा उठाया, पूरा का पूरा व्लॉग बनाया, यहाँ तक कि वो व्लॉग में नहीं आई। ये तब की बात है कि जब इसके सास ससुर आए थे, वो लड़कर यहाँ से गए थे और इसकी माँ भी काफी ज्यादा रो कर गई थी। और उसके बाद में फनी ने ही वो कैमरा उठाया था और पूरा पूरा व्लॉग शूट किया था। यहाँ तक कि इसने जो व्लॉग शूट किया था अपनी खाला के जाने का, वो वाले सीन सारे सारे इसने डिलीट कर दिए और उसको अपलोड नहीं किया था और वो गुस्से में ही इसने अपलोड नहीं किया था। भाई व्लॉगर्स की जिंदगी आसान नहीं होती, आप क्या समझ रहे हैं? उनको रोज नए ड्रामे करने होते हैं, क्योंकि अगर वो ड्रामे नहीं करेंगे तो नयापन कहाँ से आएगा? रोज एक ही चीज देखते देखते लोग बोर हो जाएंगे और बोर हो जाएंगे तो फिर देखना बंद कर देंगे। व्लॉग में कुछ ना कुछ नया चेंज लाने के लिए पहले से ही प्लानिंग की जाती है और उसके बाद में वो व्लॉग शूट किया जाता है। चलिए भाई अगली खबर लेते हैं डॉक्टर खाला की। यही वो कनिंग औरत है जिसने शहर को बच्चा लेने नहीं दिया और ये कह दिया नहीं इसको मत दो। तुरंत ही वो लड़की का चेहरा इतना ज्यादा मुरझा गया। उसके बाद में कवर अप करने के लिए डब्बा ने कहा नहीं अभी छोटी है ना। उसके बाद में उसने हंसकर, खिसियानी हंसी हंसकर चेहरे को इधर से हिलाया। यार ये दोनों के दोनों कितने कनिंग हैं, जो बच्चे को लेने नहीं दिया और उसका मन एकदम ऐसे मुरझा गया। भाई ये नए बच्चे को लेने की सबको चाहना होती है, खासतौर से इस तरह के बच्चे तो बहुत चाहते हैं कि वो उसको अपनी गोद में लें, उसके हाथ पैरों को छुएं, उसके गाल को छुएं। तो ये लॉजिक के बच्चे को छोटा है इसलिए जो दे नहीं सकते क्योंकि वो छोटी है। भाई मैं बताता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है और बेटा जो है 5 साल बड़ा है मेरी बेटी से। और जिस टाइम बेटे का जन्म हुआ था वो बेटा भी हमारे साथ गया था। अब उसको बच्चे को अकेला कहाँ छोड़ के जा सकते हैं, तो वाइफ का सिजेरियन हुआ, बच्ची हमारे पास आई। तो मेरी बहन की लड़की जो उसी की उम्र की थी और मेरा बेटा दोनों एक ही साथ के उम्र के थे, उनमें 2 या 3 महीने का ही फर्क था। वो दोनों जो है 5 साल के थे और वो 5 साल के बच्चे इनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। अब आप समझ सकते हैं कि 5 साल के बच्चे इतने छोटे बच्चे को कैसे ले सकते हैं। लेकिन मैंने उन दोनों बच्चों को बेड पर बैठाया और उसके बाद बारी बारी से दोनों की गोद में वो बच्ची को दे दिया। उन दोनों बच्चों ने भी बिना हिले डुले बड़े आराम से उस बच्चे को संभाले रखा।
अब आप ही बताइए, जब 5 साल के बच्चे को उसकी गोदी में देखकर हम बच्चे को खुश कर सकते हैं, तो वो शहर जो है वो तो कितनी बड़ी लड़की है। तो क्या उसको नहीं सब बैठाकर उस बच्चे को दिया जा सकता है कि ठीक है बेटा तुम एक काम करो, पहले बैठ जाओ, फिर हम तुम्हारी गोदी में ये बच्चे को देंगे। पर नहीं, इन लोगों की असलियत तो सामने आनी थी ना। और वो असलियत सामने आ गई कि ये उसके बारे में क्या सोचती हैं। उस लड़की को इतना नेग्लेक्टेड रखते हैं, इतना ज्यादा अपने से अलग रखते हैं, एकदम नौकरों की तरह, एकदम स्लेव की तरह उनको यूज करते हैं। आप लोग ही बताइए, क्या आपको ये सब देख के अच्छा लगा? मैं तो इतना बता सकता हूँ कि बच्चे, छोटे बच्चे को देख के कितना खुश होते हैं, इसका मैं एक उदाहरण बता दूं। मैंने अपने इन दोनों बच्चों को, यानी अपनी बहन की बच्ची को और अपने बेटे को ये कहा था कि जब तुम नाच के दिखाओगे इस छोटी बच्ची को, ये तुम्हारी बहन आई है, तब ये तुम्हारी गोद में आएगी। अरे वो दोनों बच्चे कितना नाचे थे, कितना खुश हुए थे कि हमारी हमारी जो बहन आ गई, हमारी बहन आ गई। मैं सच में बताऊं, वो सीन आज भी याद करके बहुत ज्यादा खुशी होती है। और इन लोगों ने ना केवल उस बच्चे के मन से और उसके दिमाग से वो छीन ली खुशी जो उसको आने वाली थी, बल्कि उसकी बेइज्जती भी कर दी। इस तरह के सीन को काटना कभी चालू को याद नहीं रहता, और बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों तीनों औरतें इकट्ठी तो हो जाती हैं, पर ये बहुत ज्यादा कनिंग है। एक और खास बात हमें जो करनी थी, वो मैडम के बारे में करनी थी। मैडम का आज जो है ऑपरेशन हुआ होगा, और जैसा कि जनाब ने कहा था कि लंबा ऑपरेशन होना है ना, ये एक क्रिटिकल ऑपरेशन है जो टाइम ज़्यादा लेगा। लेकिन हम शाम तक देखते रहे, इनकी कोई पोस्ट आई, कोई पोस्ट आई, अब रात तक भी इनकी कोई भी पोस्ट नहीं आई है। जबकि देखा जाए, जब इन लोगों ने इतने सारे लोगों से दुआ करने के लिए कहा था, हम लोगों ने भी दुआ की थी, आप लोगों से भी हमने इल्तिजा की थी, और आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने की होगी। जब आप ऐसा करते हो तो आपको हक बनता है, और आप ये देखते हो कि उसके बारे में कोई न्यूज़ मिले। मतलब एक न्यूज़ क्या मिलनी थी, ये मिलनी थी भी ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन ठीक हो गया, वो ठीक है, और चेकअप वगैरह होने के बाद में पता लग जाएगा कि सब कुछ ठीक ठाक भी हुआ है, और जिस प्रॉब्लम के लिए ऑपरेशन किया था वो पूरी तरह से क्योर हो गई है। पर ना जनाब ने, ना किसी और ने कोई भी कम्युनिटी लगाकर या किसी भी तरीके से इस बात की सूचना नहीं दी। जबकि जैसे जनाब ने अभी परसों ये लगाया था, 2 लाइन लिखकर लगाया था कि इस तरह से ऑपरेशन प्लान हुआ है और मॉर्निंग में हो जाएगा, और एक लंबी सर्जरी है, इसलिए दुआओं में आप उसको याद रखें। तो ऐसे ही 4 लाइन की कम्युनिटी लगाई जा सकती थी उनके हेल्थ अपडेट देने के लिए। डेफिनेटली आप सब लोगों में से भी काफी सारे लोग ये बात जानना चाहते होंगे। मैं सच में अपनी बताऊं तो जब ये सब व्लॉगिंग नहीं करती थी मैडम, तो मैडम मेरे टीवी की फेवरेट एक्टर्स में से थी। वो सिर्फ इसलिए कि एक सिंपलिसिटी वाला जो किरदार था इनका, वो होता था एक पारिवारिक किरदार। उसी की वजह से काफी लोग जो इनसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए भी हैं। चलिए, सेलिब्रिटी होना, एक्टर होना, ये सब एक अलग बात है, लेकिन वो एक माँ भी है, और हर बच्चे को माँ की जरूरत है। तो एटलीस्ट उस बच्चे के खातिर हम लोग चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और अल्लाह इसी तरीके के जितने भी और लोग बीमार हैं उन सबको भी शिफा दे और उनको ठीक करे। चलिए वेट करते हैं, हो सकता है कल जनाब का कोई ना कोई कमेंट या कोई भी इस तरह की चीज़ जरूर आएगी, और उनको सामने आके बात करनी ही चाहिए। यानी या तो बात करके या फिर कम्युनिटी लगा के इस बात को बताना ही चाहिए। तो चलिए, चालू के इस राज से पर्दा उठने के बारे में आपका क्या कहना है, और आपने ये देखा या नहीं देखा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।